हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक चैप्टर 1। रियल नंबर चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डेफिनेशंस जो थ्योरम्स हैं, जैसे कि आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम था, उसी पर बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है कम्प्लीटली। तो जब तक हम उस थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको करने में जो है वो उसको हम इजीली हम नहीं कर पाएंगे, हमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। मैं एक बार इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रीड कर देता हूँ, आप भी अपनी बुक में देख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ product of its prime, and this factorization is unique except the order of prime। ये देखिए इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे इस चीज़ को। कोई भी आप नंबर यहाँ पर लीजिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए इसमें पहला वर्ड आया कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो तो हम इसे जो है कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मान लिया मैं कोई नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ 36 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 × 2, 2 to the 4, 4 3 जा 12 and 12 3 जा 36। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। आप इस फैक्टराइजेशन में देख सकते हैं कि ये जो नंबर यहाँ पर लिखे हैं ऑल आर प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर तो आपने 36 दिया। द फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट इज यूनिक। अब देखिए यूनिक का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऑर्डर पर ध्यान ना दें, मतलब चाहे 3 यहाँ लिखा है 2 इधर लिखा है, इस बात पर अगर ध्यान ना दें तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन 36 का नहीं हो सकता है। मान लिया आप इसको इस तरह से तो आप लिख सकते हो 3 × 3 × 2 × 2, तो आपने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज किया है ना, इन नंबर्स का प्लेस जो है वही चेंज किया है। तो ऑर्डर डजंट मैटर, फैक्टराइजेशन में ऑर्डर को अभी कोई मैटर नहीं करता है। मीन्स कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसका जो फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं वो एक यूनिक होगा, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल कंपोजिट नंबर का हम ले लेते हैं। जैसे अभी हम यहाँ ले रहे हैं 50 के आप फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 × 5 × 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबर आ रहे हैं 2 and 5, 5 2 टाइम्स आ रहा है, बट 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर इसके फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकता है। ओके, सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ओके, एंड ऑर्डर डजंट मैटर, ये ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज द नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। देखिए इसका हम कैसे यूज करेंगे। तो एनसीईआरटी हम जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आप देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स, एक्सरसाइज 1.2। इसमें मैं आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट करके दे देता हूँ। 156 है, इसको आपको प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको फैक्टराइजेशन आप करेंगे। पहले फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 7 जा 14, 1 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। 9 ऑड नंबर है जो कि 2 से डिवाइडेड नहीं है, इसीलिए आप 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। आई होप ये क्लियर हो गया होगा फैक्टराइजेशन। क्लास 7th 8th में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है। अब देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे। यहाँ पर आप लिखेंगे 156 इज इक्वल टू, जो भी ये फैक्टर्स आए हैं इनको आप मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में लिखेंगे। 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 13, यही है ना। तो दिस इज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, आपको बस इतना ही यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप अपने आप करेंगे एज अ होमवर्क। मैं अब आता हूँ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 2 नंबर्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। ऑल्सो वी हैव टू वेरीफाई द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बुक में भी लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ, जिससे फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ 26 and 91। 26 and 91, these are the 2 numbers which is given in the question number 2 first part. We have to find the LCM and HCF of these 2 numbers first.
तो चलिए भाई इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 स्मॉल नंबर है तो इसके फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं आप, 2 इंटू 13। 91 की भी आप कर सकते हैं 7 इंटू 13। अब आप LCM और HCF फाइंड कर रहे हैं तो देखिए HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सब मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है और 1 टाइम ही कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ओनली 13। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM में क्या आएगा, LCM में कॉमन हो या ना वो सभी एलिमेंट्स जो हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी प्राइम नंबर है, वो सब जो है मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं। और जो कॉमन होता है वो अगर 1 टाइम कॉमन है तो 1 टाइम लिखा जाएगा, अगर 2 टाइम्स कॉमन है तो 2 ही टाइम्स उसको हम लिखेंगे। जैसे 2 इंटू 7 इंटू, अब देखिए 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 2 बार 2 टाइम्स लिखेंगे, वी विल राइट इट ओनली वंस, तो ये 13 भी आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं या आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए अब हमें ये तो आपका HCF LCM आ गया, ठीक है। LCM 13 7 था 91 और 91 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 182। क्लियर। अब हमें इसमें फॉर्मूला भी वेरीफाई करना है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है यहाँ पर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ both numbers, ओके। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो इसको देखिए वेरीफाई करेंगे। LCM, व्हाट इज द LCM, 182 इंटू HCF 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लेंगे 26 इंटू 91। 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, तो 13 टू ज़ा 26, 2 कैरी, 13 8 ज़ा 104, 104 इंटू 106, 13 1 13 एंड 10 23 इक्वल टू, आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी आपका आएगा 2366। हेंस फॉर्मूला इज वेरीफाइड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। इसी तरह से आपको इसके जो भी पार्ट्स हैं वो सभी इसी तरह से करने हैं आपको, ओके। कभी भी 2 नंबर अगर गिवन हैं और उसमें आपको फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो आप इसी तरह से करेंगे। आपको उसको HCF और LCM अगर उसमें फाइंड करना है तो आप इस तरह से करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अभी आगे वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, तो आप जो है कंटिन्यूसली जो है हमारे चैनल को देखते रहिएगा। इस पर रेगुलर अपडेट्स आ रही है, क्लास 10, क्लास 12, क्लास 9 ऑल्सो, ओके। थैंक यू वेरी मच।